स्वागत है आपका विधि संयम न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। रोजगार दिवस के अवसर पर ऑडिटोरियम में रखा गया रोजगार मेले का आयोजन। हितग्राहियों के साथ नगर के वरिष्ठ गणमान्य व प्रशासन रहा मौजूद। रामलीला क्षेत्र से कृषि उपज मंडी मार्ग सड़क की दुर्गति व बदहाली को लेकर कांग्रेस पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन। विधायक सहित कार्यकर्ता रहे मौजूद। और शहर के लोगों की कई समस्याओं को लेकर नगर पालिका के सामने कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। फोड़े मटके जताया विरोध। अब खबर विस्तार से। रोजगार दिवस के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर भवन में रोजगार मेला का आयोजन हुआ। रोजगार मेला के दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन सहित वरिष्ठ व गणमान्य उपस्थित रहे। वहीं रोजगार मेला में हितग्राही भी मौजूद थे। सीधे प्रसारण से हम सभी जुड़े हैं। अर्चना शर्मा जी 4,75,000 रुपए राशि का स्वीकृति पत्र। अपने रोजगार की शुरुआत करने का अवसर मिल रहा है सभी हितग्राहियों भाइयों बहनों। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर तभी बन पाएगा जब हमारे यहाँ हर परिवार आत्मनिर्भर हो। जैसा कि राकेश भाई ने कहा कि सबको शासकीय नौकरी तो मिल नहीं सकती, संभव ही नहीं। तो सब ऐसा रोजगार करें कि जो खुद भी रोजगार से लगे और स्वयं भी रोजगार उपलब्ध कराएं। और ये बहुत ही प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज बुधनी से वो हम सबको संबोधित करेंगे। बुधनी में अनेक जो है इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन करने वाले हैं। उनका बहुत साफ जो उद्देश्य है मध्य प्रदेश सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चात स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही MSME विभाग के द्वारा शिल्पी कार्ड हमारे 50,000 रुपए राशि का सुनपुरा में ये वहाँ पे सर एक ट्रेनिंग देते हैं 15 की और रेडीमेड घर बनाने की। उनके सर स्किल ट्रेनिंग देने का। नगर पालिका के मुख्य द्वार के सामने कांग्रेसी नेताओं द्वारा शहर की जर्जर और बदहाल सड़कों को लेकर प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी के दौरान मटके भी फोड़े गए। वहीं शहर के लोगों की अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेसी नेताओं नगर पालिका के विरोध में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के दीपक वाजपेयी, अरुण अवस्थी, सुभाष बहुत सहित अन्य कांग्रेसी नेता उपस्थित थे। जैसा कि हम सब जानते हैं विदिशा के कांग्रेस परिवार के साथियों ने नगर पालिका के खिलाफ, जो नगर पालिका में लगातार वर्षों से भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, उस भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए भ्रष्टाचार के मटके नगर पालिका में फोड़े हैं। लगातार देखा जा रहा है कि पूरा शहर गंदगी से लबालब भरा हुआ है। आज नवरात्रि का समय चल रहा है, लेकिन स्ट्रीट लाइटें सारे शहर की बंद पड़ी हैं। वादियों में अंधेरा पड़ा हुआ है। गरीबी रेखा के राशन कार्ड की बात हो, चाहे हमारी बुजुर्ग महिलाओं की बात हो, लगातार वो परेशान घूम रही हैं बाढ़ राहत के पैसे लेने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को 5-5 हज़ार रुपए की बाढ़ राहत राशि उनके खातों में पहुंची है। लेकिन शहर के ऐसे कई बाढ़ हैं जो पूरी तरह डूब चुके थे। आज तक वहां के बाढ़ पीड़ित भाई बहन हमारे उस राहत राशि को पाने के लिए नगर पालिका और तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह से उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। चाहे मजदूरी की किताब की बात हो, गरीबी रेखा के राशन कार्ड की बात हो, वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, विवाह योजना में सहायता राशि की बात हो, नगर पालिका के कई कर्मचारियों द्वारा लगातार भ्रष्टाचार की। देखिए, मटका तो हमने भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में फोड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बरसात में जो पूरे शहर की सड़कें अस्त व्यस्त हुई हैं, उन सड़कों को तत्काल सुधारने की बात के लिए हमने यहाँ ज्ञापन सौंपा है।
पिछली साल नगर पालिका में सैकड़ों राशन कार्ड फर्जी पाए गए थे, जिनकी जांच अभी तक नहीं हो पाई है। उस मुद्दे को हमने लेकर मोर्चा फोड़ा है। गरीबी रेखा के शहर भर में ऐसे हजारों लोग हैं जो पात्र हैं, लेकिन उनके राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर और बाढ़ पीड़ितों को जो आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। इन सब बातों को लेकर हमारे कांग्रेस के सभी साथियों ने आज यहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन किया है और हमने चेतावनी दी है ज्ञापन में कि अगर शीघ्र अतिशीघ्र बाढ़ पीड़ितों को तत्काल मुआवजा राशि नहीं दी गई और भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया, सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, तो और भी उग्र आंदोलन करेंगे। गया तो हम और भी जन आंदोलन करके अगर हमको सीएमओ का मुंह भी काला करना पड़े या अध्यक्ष के निवास का भी घेराव करना पड़े तो वो भी हम घेराव करने पर मजबूर होंगे। धन्यवाद। रामलीला क्षेत्र में कृषि उपज मंडी मार्ग की दुर्गति के चलते आधी अधूरी सड़क से बदहाल व खतरों से भरा आवागमन के चलते कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव के साथ कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। ज्ञात हो कि उक्त क्षेत्र की ऊंची नीची सड़क से आवागमन में वाहन चालकों को भी खतरे का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी द्वारा जर्जर और बदहाल सड़क निर्माण की मांग प्रशासन व सरकार से की गई है। प्रशासन से कोई सज्जन आया हो तो ये ज्ञापन लेने आ जाए और आज यहाँ पर आश्वासन दे के जाए कि जनता को परेशान कर रहा है। एक नया कानून अभी पास कर दिया है आपके यहाँ कि अगर कोई गरीब अपना मकान बेचे और उसका नामांतरण नगर पालिका में पहले हो गया और उस नामांतरण का सर्टिफिकेट हो तो उसका कोई मायना नहीं। अब देर नगरी चौपट राजा टके देर भाजी टके देर खाजा वाला किस्सा हो रहा है। इसमें कब आप लोग सुधरने को तैयार हो गए? सिंपल साहब, ये रोड हमारे शहर की हालत है। साथियों, कोई नगर पालिका या प्रशासन से कोई सज्जन आया हो तो ये ज्ञापन लेने आ जाए और आज यहाँ पर आश्वासन दे के जाए कि और मत जाएंगे। इसके बाद शायद आपके मैं जिस रोड पे रहता हूँ, कलेक्टर साहब भी उसी रोड पे रहते हैं। वहां पर एक गड्ढा है और पहले तो मैंने पुलिस वालों से निवेदन करके वहां एक बैरिकेड लगवा दिया कि भैया कोई इसमें गिर के मरना चाहे। अब वो पुलिस वालों को जिनको दोगी तो वो भी निकाल के ले गए, तो एक इतना बड़ा पत्थर। आंदोलन होंगे और आप लोग मुश्किल होंगे। वार्ड नंबर 7 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ मैं। ये गल्ला मंडी रोड है जो शहर का, इसको आप मुख्य मार्ग भी कह सकते हैं। मंडी रोड मुख्य व्यापारिक मार्ग कहा जाता है इसको, यूँ के शमशान घाट, गौशाला और बैतवा नदी और आए इस पे दो स्कूल भी हैं। लेकिन भाई साहब, इसका आलम यह है कि 1 फीट ऊपर डला है, 1 फीट नीचे डला है। नगर पालिका प्रशासन को और कलेक्टर महोदय को 10 दिन पहले ज्ञापन दिया गया था कि साहब इस रोड की व्यवस्था करवाइए, इसको डलवाने की कृपा करें दोबारा। लेकिन ना तो नगर पालिका प्रशासन ने ध्यान दिया, ना नगर पालिका अध्यक्ष ने ध्यान दिया। उस 10 दिन पूरे होने के कारण आज हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर महोदय से मांग की है कि अतिशीघ्र इस रोड का निर्माण कराएं, क्योंकि ये किसी कांग्रेस प्रत्याशी या कांग्रेस पार्षद के हित में नहीं है, ये शहर के आम जन के हिस्से की चीज़ है। लोगों का बहुत आना जाना होता है। कृपया अतिशीघ्र इसको निर्माण कार्य चालू कराने की कृपा करें। आज वार्ड नंबर 7 की हमारी जागरूक पार्षद मनीषा अखिलेश राजपूत द्वारा कई बार ये समस्या का ध्यान आकर्षित किया गया प्रशासन को भी और नगर पालिका प्रशासन को और अभी नए अध्यक्ष जी को भी। लेकिन आप इस रोड के हाल देख रहे हैं, इसके विजुअली बना के हमारी बाइट के साथ डालें कि इस विदिशा में इन रहनुमाओं ने इस शहर का क्या हाल कर रखा है। इस रोड पे रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, कभी ट्राली पलटती है, कभी ट्रक पलटता है। आप जानते हैं कि यही हमारी पुरानी गल्ला मंडी है और कुछ ऐसे बेवकूफ़ी के निर्णय हमारी लोगों ने ले रखे हैं कि नई गल्ला मंडी में तुलाई हो, बोली लगे और इसके बाद पुरानी गल्ला मंडी में आके नाच तुले। ऐसे बेवकूफ़ी के निर्णयों की वजह से यहाँ पर 24 घंटे जाम लगा रहता है जब गल्ला आता है। तो बाकी और भी जो समस्याएं हमारी, एक तो मुआवजा अपात्र लोगों को मिल गया है, पात्र लोगों का ना तो सर्वे हुआ और ना उनको मुआवजा मिला। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था पूरे शहर में भंग है और सफाई व्यवस्था का तो कहना ही क्या है। आप
अभी खुद ही अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज हमने धरने के माध्यम से कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि इन सब समस्याओं का तुरंत निराकरण करें, इस रोड का काम जल्दी से चालू करें और इसके बाद भी अगर आप ना चेते और आपके भी बस की ना हो तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से कह दो कि 18 साल पहले जैसा हमारा विदिशा था, विदिशा की जनता को लौटा दें, भ्रष्टाचार बंद करें और हमारी जनता को। गोपाल कृष्ण गौशाला में अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री के जनधन की पखवाड़ा के तहत गायों को हरा घास खिलाया गया। समाज बंधु रहे मौजूद। जन्म उत्सव के पखवाड़े में साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहे हैं। उनके आदेश के अनुसार गौशाला में सभी मोर्चे द्वारा सेवा के विकल्प प्रारंभ किए गए हैं और आज एसटी मोर्चा द्वारा सबसे त्वरित कार्य किया जा रहा है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, ऐसे में गौ माता को भोजन कराना, मैं समझता हूँ गौ माता का भोजन वन विभाग की इको सेंटर में तेंदुपत्ता समितियों के अध्यक्षों की बैठक आयोजित हुई। जिले भर के समिति अध्यक्ष उपस्थित थे। वन विभाग के अधिकारी ने बतलाया। अब संबल योजना में ये लोग कराएं तो जो नए हैं उन्हें कराएं, जो होगा है उन्हें ना कराएं। जिले में आज जो है मतलब हमारी जो संचालक मंडल की बैठक थी 28/9 में, और हमारी जो जिला यूनियन की वार्षिक आम सभा होती है वो आम सभा वही आज जो भी गतिविधियों पे जो हमने चर्चा करी, जो भी हम मतलब जो योजना देते हैं तेंदुपत्ता से जो जुड़ी भाई, उनके लिए हमने जो आज उनकी विवेचना करी और इनमें सुधार के लिए हमने आम सभा भराई गई। आज विदिशा जिला यूनियन की संचालक मंडल की बैठक थी। उसके साथ साथ यहाँ पर जो तेंदुपत्ता संग्राहकों की समितियाँ हैं, संग्रहण की 13 समितियाँ हैं, उन सब के अध्यक्ष और प्रबंधक एवं संचालक मंडल के सदस्यों को बुलाया गया। उस सदस्य में जो भी हर साल गतिविधि होती है तेंदुपत्ता संग्रहण की, लोगों को बीमा का लाभ दिया जाता है संबल योजना के अंतर्गत, या किसी भी उसमें विकास कार्य किए जाते हैं, उन संबंध में चर्चा की गई। लोगों से जानकारी कही कि जो भी प्रक्रिया चल रही है इसमें कहीं किसी को परेशानी है या कोई सुधार चाहते हैं तो लोगों के व्यू लिए गए, उनसे ये जानकारी पूछा गया कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें और हों। कई बार लोगों ने बोला कि कुछ हमको सूचना नहीं मिली, तो उस संबंध में क्यों नहीं मिली, इस पर पुनर्विचार करके कि हर काम होता है इनको सबको सूचना मिले, इसी संबंध में किया गया। कुछ और विकास के कार्य कराए जाने हैं इस जिले के अंतर्गत। विभिन्न ग्रामों में जो ग्रामवासी तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं उसके लाभांश की राशि से उन गाँवों में विकास कार्य कराए जाते हैं। तो उन कार्यों की राशि के लिए क्या प्रस्ताव है, कहीं सीसी रोड बनाना है, कहीं कुछ सामुदायिक भवन बनाना है या कुछ और बनाना, उसके संबंध में लोगों से चर्चा की और उन सब चीज़ों के अनुमोदन के लिए आज इसकी बैठक संचालक मंडल की और आम सभा की बैठक आयोजित की गई थी।
दुर्गा उत्सव चल समारोह की तैयारियों के चलते दशहरा पर्व मनाने हेतु नगर के वरिष्ठ गणमान्य और प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति में रामलीला क्षेत्र में बैठक रखी गई। रामलीला मेला समिति, राजपूत समाज व सनातन श्री हिंदू समिति सहित गणमान्य उपस्थित रहे। सभी ने दशहरा पर्व पर दुर्गा उत्सव चल समारोह की तैयारियों पर गहन चर्चाएं की। परमार राजपूत समाज का पूर्व अध्यक्ष, आज जो है बड़े हर्ष का विषय है और सबसे सर्वप्रथम तो मैं हमारे सनातन हिंदू उत्सव समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं शैलेंद्र सिंह और जो रामलीला समिति के हमारे सचिव महोदय आदरणीय डॉक्टर अनिल शर्मा जी, इनके विशेष प्रयासों से हमारे महाराणा प्रताप राजपूत समाज विकास समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह परमार जी के अथक प्रयत्न के बाद ये आज प्रयास हुआ विदिशा शहर में। क्योंकि विदिशा का दशहरा ऐतिहासिक दशहरा है और सने सने धीरे धीरे करके इसमें कुछ विसंगतियां आ गई थी, लेकिन पुनः आज हम सब लोगों ने ये प्रयास किया कि प्राचीन काल में जैसा विदिशा का ऐतिहासिक और भव्यता रूप लिए हुए दशहरा मनाया जाता था, उसी अनुरूप पुनः जो है इस साल से हम अथक प्रयास करेंगे इस भव्यता के कायम रखने के लिए। हिंदू समाज में जागरण, जनजागृति पैदा करेंगे ताकि हमारे विदिशा शहर के दशहरे का अलग जो है पुनः पूरे हिंदुस्तान के परचम पर लहराए। इन्हीं आशा के साथ रामलीला में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें रामलीला मेला समिति, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति, महाराणा प्रताप राजपूत समाज विकास समिति, इन तीनों समितियों की एक संयुक्त बैठक आज रामलीला प्रांगण में हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा था कि विदिशा का जो भव्य दशहरा है, देश में इतना प्राचीनतम, इतना भव्य दशहरा मनाया जाता था विदिशा का, जो कुछ समय पूर्व से किन्हीं कारणों से थोड़ा अलग अलग हो गया था। अलग अलग तरह से लोग जा रहे थे। राजपूत समाज अलग जाता था, रामलीला समिति की राम दरबार की झांकी एक अलग जाती थी, बालाजी, और वो साथ जाते थे। अब चूंकि आज सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति और रामलीला मेला समिति के प्रयास से आज ये बैठक हुई है, जिसमें यह तय किया गया है कि इस बार यह दशहरा उसी रूप में मनाया जाएगा जो पूर्व में मनाया जाता था। सभी वर्ग, रामलीला समिति, राजपूत समाज और बालाजी की पालकी एक साथ पेड़ी चौराहे पे 5 बजे एकत्रित होंगे। वहाँ से हम लोग मुख्य मार्गों से होते हुए जैन कॉलेज दशहरा मैदान पहुँचेंगे। ठीक रात्रि 8 बजे रावण दहन दशहरा मैदान में किया जाएगा। रावण दहन के पश्चात लौटने का जो मार्ग रहेगा वह अपना शिवाजी चौक हनुमान मंदिर होते हुए लोहा बाजार से बड़ी बजरिया से हवेली, ये उसका लौटने का मार्ग रहेगा। रामलीला का सचिव और आज जो है, आज हम लोगों ने राजपूत समाज हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष महोदय और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के, बीजेपी के सदस्य जो हैं, यहाँ हम सब लोगों ने विचार विमर्श किया। सभी निश्चय ये हुआ कि हमारा दशहरा जो है, अभी तक जो अलग अलग उसमें चल रहा था, अब एक ही उसमें चलेगा। और ठीक 5 बजे पेड़ीशाला से बालाजी की पालकी, ठाकुर साहब का जुलूस और राम जी का जुलूस, ये सब साथ चलेंगे, जो हम मुख्य मार्ग से होते हुए स्टेशन से और जैन कॉलेज दशहरा मैदान पहुंचेंगे। और समय हमारा है 7 और 7:30 के बीच में पहुंचने का। इसके बाद जो हमारी आतिशबाजी होगी, शमी पूजन होगी, आतिशबाजी होगी, रावण वध होगा। इसके उपरांत जब हम वापस होंगे वो भी सब साथ चलेंगे, बालाजी महाराज, ठाकुर साहब के और राम जी की पालकी। पहले किस तरीके से ये जुलूस निकलता है? आज तीनों एक साथ निकालना है, पहले कैसे निकलता है? पहले इसी तरह से निकलता था, जो हम अब प्रयास कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस वर्ष ऐसा ही जुलूस निकलेगा। तो बीच में ऐसी क्या स्थिति निर्मित हुई थी? कुछ मन में थोड़ा सा व्यवस्था नहीं हो पाई कुछ लोगों की, उसमें जो अपर कार्य रहे। हाँ जी।
नवरात्रि पर्व के चलते शहर में कई स्थानों पर लगे पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजमान हैं। दुर्गा उत्सव का पर्व भक्तों व श्रद्धालुओं द्वारा भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। मां की पूजा आराधना में भक्त लीन है। बुधवार की शाम रामदौरा क्षेत्र में एक गाय ट्रेन की चपेट में आ गई थी। तत्काल समय रहते जागरूक लोगों की मदद से गाय को उपचार के लिए रेलवे पटरी से उठाकर पशु चिकित्सालय भेजा गया। ये इधर से कौन सी आ रही है? आज की खबरों को देखते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।